नमस्ते बच्चों। आज हम वसंत भाग 1 से पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना गीत पढ़ेंगे। इस गीत के रचयिता हैं साहिर लुधियानवी। साथी हाथ बढ़ाना गीत में कवि ने देशवासियों को संबोधित कर एकता, संगठन, परस्पर सहयोग के महत्व को प्रकट किया है। हमें मुश्किलों का सामना मिलकर करना चाहिए, क्योंकि अकेला मनुष्य बोझ उठाते उठाते थक जाता है और आपसी सहयोग से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं और मिलकर कार्य करने से बड़ी बाधा को आसानी से पार किया जा सकता है। गीत पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। साथी यानी साथ कार्य करने वाला या मित्र, बोझ यानी वजन, हाथ बढ़ाना यानी सहयोग करना, शीश झुकाया यानी झुकना या स्वागत किया, फौलादी यानी बहुत ही कठोर या लोहे के समान मजबूत, बाहें यानी भुजाएं, राहें यानी रास्ता। कवि देशवासियों को एक साथ कार्य करने के लिए आह्वान करते हुए कहता है, साथी हाथ बढ़ाना। हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अगर एक अकेला व्यक्ति काम करते करते थक जाता है तो उसके बोझ को बांटकर कम करना, अर्थात उसके काम में हाथ बटाना, साथी हाथ बढ़ाना, अर्थात जिससे वह थके नहीं और उसके कार्य में सहयोग करना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। आगे कवि कहता है कि जब भी हम मेहनत वाले कदम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर अपना रास्ता छोड़ देता है, पर्वत ने शीश झुकाया और पर्वत भी उनके सामने झुक जाता है। किनके सामने? मेहनत करने वालों के सामने, अर्थात मेहनत करने वालों के सामने बड़ी से बड़ी बाधाएं भी स्वयं ही टल जाती हैं, उनके सामने से हट जाती हैं। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। कवि का मानना है कि जो कर्मवीर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उनकी छाती और बाहें कैसी होती हैं? लोहे के समान मजबूत होती हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, और वे कभी भी अपने परिश्रम से घबराते नहीं हैं और परिश्रमी व्यक्ति क्या करते हैं, चट्टानों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं, अर्थात कठिन से कठिन कार्य को भी वो अपने परिश्रम से सरल बना लेते हैं, सुगम बना लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, अर्थात उसके काम में हाथ बढ़ाना। आगे पढ़ेंगे। मेहनत ने अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपने खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। लेख की रेखा यानी भाग्य में क्या लिखा है, खातिर यानी दूसरों के लिए, गैर यानी पराया, नेक यानी अच्छाई या भलाई। कवि कहता है, मेहनत अपनी लेख की रेखा, कि हमारे भाग्य की रेखा क्या है, मेहनत है, अर्थात हमारे भाग्य में क्या लिखा है, मेहनती बनना। मेहनत से क्या डरना, तो फिर हमें मेहनत करने से क्यों डरना, हम मेहनत करने से क्यों डरें, हमारे भाग्य में तो क्या है, मेहनती बनना है।
तो इस मेहनत करने से हमें डरना नहीं चाहिए। कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल यानी बीता हुआ समय, अर्थात भारत की आज़ादी से पहले का समय। कल गैरों के खातिर की, अर्थात जब हमारा देश गुलाम था तब हम विदेशियों के लिए काम करते हैं। आज अपनी खातिर करना, लेकिन आज हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं, इसलिए हमें अपने लिए मेहनत करनी चाहिए। जब तक हम गुलाम थे तो किसके लिए कार्य करते थे? अंग्रेज़ों के लिए। लेकिन आज हम क्या है? स्वतंत्र हैं। तो ये मेहनत किसके लिए करनी चाहिए? अपने लिए, अपने देश के लिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कवि कहता है, हे साथियों, अपना दुख एक समान है, अर्थात एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारा सुख भी एक जैसा है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सच्चाई का लक्ष्य है। अपना रास्ता नेक है, और अपना जो रास्ता है वो कैसा है? अच्छाई का है, भलाई का है। साथ ही हाथ बढ़ाना, और अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मिलजुल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, सहयोग से कार्य करते रहना चाहिए। एक एक से मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जा सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कतरा यानी बूंद, जर्रा यानी कण, सहरा यानी दूल्हे के सिर पर बंधा एक जो पगड़ी होती है वह उस तरह से, एक से एक यानी मिलना, पर्वत यानी पहाड़, इंसान यानी मनुष्य, किस्मत यानी भाग्य। इन पंक्तियों में कवि ने आपस में मिलकर काम करने के जीवन में हम सफल बन सकते हैं, ऐसा कहा है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कवि कहता है कि पानी की एक एक बूंद मिलकर क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सहरा, और एक से एक चमकता हुआ कण भी मिल जाने से वह सहरा बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक से एक छोटा सा राई का दाना मिलकर भी विशाल पर्वत बन जाता है। इसी प्रकार आदमी को क्या करना चाहिए? मिलजुल कर काम करते रहना चाहिए। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, और जब वह मिलजुल कर काम करेगा तो क्या करेगा? हर मनुष्य अपनी किस्मत को अपने वश में कर लेगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए हे साथी, तुम एक दूसरे की सहायता अवश्य करना, और एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर काम करना।